नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएनआर धान के हाइब्रिड सीड्स के बारे में, जिसमें से 4-5 वैरायटियों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैं सभी वीडियो में वैरायटियों की अच्छाइयों के साथ साथ उसमें आने वाली कमियों को भी उजागर करते हैं, जिससे आप एक अच्छा निर्णय ले पाएँ कि आपके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीएनआर की इन वैरायटियों में जो नंबर 5 पे मैंने शामिल किया है वो है वीएनआर 2375 प्लस। वीएनआर 2375 प्लस 125 से 130 दिन में पक जाती है। मध्यम पतला दाना होता है। बीएलबी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और लीफ ब्लाइट रोग की प्रतिरोधी किस्म है, इसलिए लगने के चांस रोग के कम हैं, लेकिन फिर भी लग सकता है, तो आपको देखरेख करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो भूरा माहो जैसे रोग बीमारी कीट आदि लगते हैं तो उनके लगने का चांस है, ब्लास्ट भी लग सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मध्यम अवधि की होने के कारण जो है हल्दी रोग भी इस वैरायटी में आ सकता है, तो इनकी रोकथाम के उपाय आपको करने पड़ेंगे। मध्यम ऊंचाई का पौधा है, यानी 100 से 110 सेंटीमीटर तक पौधे की हाइट होती है, तो थोड़ा मजबूत पौधा होता है, जिससे गिरने के चांस कम होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेज़ हवाएं या चलती हैं और पानी खेत में जमा हो जाता है तो आपकी फसल गिर सकती है। जिसके पीछे कारण है कि इसकी जो बालियां होती हैं काफ़ी वजनदार गुच्छेदार होती हैं और भरी हुई बालियों का वजन ज़्यादा होता है, इसलिए फसल बाली निकलने के बाद पकने अवस्था में गिरने के चांस बने रहते हैं। तो इसके अच्छी गुणवत्ता के चावल चमकदार प्राप्त होते हैं, जिससे मार्केट में आपका धान जो है अच्छी रेट पर मिल जाता है। उत्पादन 30 से 32 कुंतल के आसपास आपको 1 एकड़ में मिल जाता है। निर्भर करता है कि क्षेत्र, वायु, जलवायु और वातावरण पे। बाकी जो है 3 से 5 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से पड़ सकती हैं। बाकी मामले में दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक है, तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। चौथी वैरायटी है वीएनआर की 2233। वीएनआर 2233 जो है कम अवधि के किसान भाई यदि वैरायटी लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटी खास आपके लिए है, क्योंकि इस वैरायटी के पकने का टाइम 115 से 120 दिन है, जो कि इस वैरायटी को लगा करके बाद में आप सब्जियों की खेती भी सही टाइम पर कर सकते हैं। लंबा मोटा दाना होता है, बालियां भरी हुई होती हैं, बाली का वजन ज़्यादा होता है। पौधा हालांकि मोटा होता है, तना मजबूत होता है, फिर भी बाली भरी होने के कारण गिरने के थोड़े चांस बने रहते हैं। बाकी मध्यम ऊंचाई का पौधा है, इसलिए गिरने के चांस कम हैं, क्योंकि 105 से 110 सेंटीमीटर तक ही पौधे की हाइट होती है, तो गिरने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। बाकी जो है रोग बीमारियां इस वैरायटी में आ सकती हैं, तो रोग बीमारियों से आपको बचाव के उपाय करने पड़ेंगे। हालाँकि मध्यम अवधि से थोड़ा कम टाइम में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए हल्दी रोग आने का चांस काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर आप किसी कारण से लेट लगाते हैं इस वैरायटी को, यानी आपका खेत पहले खाली नहीं होता और लेट रुपाई करते हैं, तब आपको इस वैरायटी में हल्दी रोग देखने को मिल जाएगा। इसमें ब्लास्ट रोग की तो प्रतिरोधी है, बाकी दूसरी बीमारियां लग सकती हैं। उपज जो है आपको 28 से 30 कुंतल तक मिल जाएगी, जो कम अवधि के हिसाब से काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। कम अवधि के कारण जो है आपको इसमें एक कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है फुटाव उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि दूसरी वैरायटियों में या मध्यम अवधि की वैरायटियों में होता है। तो इसलिए इस वैरायटी के बारे में जो सजेस्टेड किया गया है कि इसके पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की भी दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखना है। यानी पौधे से पौधे की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर के जगह पर 15 सेंटीमीटर कर देना है, जिससे जो है पौधों की संख्या ज़्यादा हो पाए और उत्पादन आपको बढ़िया मिल जाए। क्योंकि कल्लों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, 12 से 14 के बीच में भी निकलती है, इससे ज़्यादा कल्लों की संख्या नहीं होने वाली है। इसीलिए कंपनी ने आपको पहले ही सचेत कर दिया है कि आपको पौधे जो है पास लगाने हैं। बाकी मामले में दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक है वैरायटी, तो अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। तीसरी किस्म है वीएनआर की 2355 प्लस। वीएनआर 2355 प्लस और एक आती है वीएनआर 2355, जिसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, तो दोनों वैरायटियों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पर वीएनआर 2355 प्लस के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप 2355 के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम उसकी भी जानकारी आपको आने वाले समय पर दे देंगे। ये मध्यम अवधि में पककर तैयार होती है, यानी
130 से 135 दिन में पकती है और BLB रोग की प्रतिरोधी किस्म है, इसलिए BLB रोग लगने का चांस नहीं है। बाकी ब्लास्ट, भूरा माहू और बहुत से जो रोग बीमारी धान में लगते हैं वो उसका लगने का चांस है। मध्यम अवधि की होने के कारण जो है हल्दी रोग भी इसमें लग सकता है। बाकी मामले में यदि हम बात करें तो मध्यम पतला चावल होता है और सुगंधित भी होता है। तो अगर आप खाने के लिए लगाना चाहते हो या ऐसी वैरायटी लगाना चाहते हैं जो सुगंधित चावल आपको दे और पतला चावल लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपको काफ़ी अच्छी पसंद आ सकती है। इसके पौधे की हाइट 105 से 110 सेंटीमीटर तक होती है, यानी मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है। तना मजबूत होता है जिसके कारण गिरता नहीं है, लेकिन बाली में दाने का भराव काफ़ी अच्छा होता है और दाने में गुच्छेदार बालियाँ निकलती हैं, जिसके कारण अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो गिर सकती है, बाकी गिरने की संभावना बहुत कम होती है। उत्पादन की बात करें तो 30 से 35 कुंतल तक आपको इस सुगंधित वैरायटी से भी उत्पादन मिल जाएगा। तो इस वैरायटी को लगा करके आप अच्छी गुणवत्ता वाला धान चावल प्राप्त कर सकते हैं। चावल टूटने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन दूसरी वैरायटियों के हिसाब से क्योंकि सुगंधित चावल है इसलिए थोड़े चांस आपको ज़्यादा टूटते हुए नजर आएंगे। पतला चावल होने के कारण भी चावल टूटने का थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। बाकी इसमें कल्लों की संख्या की बात करें तो 15 से 18-20 तक कल्ले आसानी से निकल आते हैं, जो एक अच्छी एवरेज कल्ले कहे जा सकते हैं। बाकी 3 से 5 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता पड़ सकती है। चावल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, अच्छा चमकदार आपको धान प्राप्त होगा, इसलिए मार्केट में आपको इस वैरायटी को लगाने से रेट भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी की जो मैंने नंबर 2 पे रखा VNR की 2233 प्लस। VNR 2233 प्लस जो है 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है, यानी मध्यम और उससे थोड़ा कम टाइम लेता है। बोल्ड और मोटे दाने होते हैं, तो अगर आप मोटे दाने की वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं, वो भी कम अवधि में तैयार हो जाए, तो ये वैरायटी आपको लगानी चाहिए। ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्म है, इसलिए ब्लास्ट लगने का खतरा नहीं है। बाकी BLB और बहुत तरह के जो रोग बीमारियां लगते हैं वो लग सकते हैं। हाँ, अगर आप टाइम पर रोपाई करते हैं तो इसमें हल्दी रोग नहीं लगेगा, लेकिन लेट रोपाई करेंगे तो हल्दी रोग थोड़ा लगने के चांसेस में बन जाते हैं। वजनदार बालियां होती हैं, मजबूत पौधा होता है, 110 सेंटीमीटर तक ही अधिकतम पौधे की हाइट होती है, जिससे पौधा गिरता नहीं है। और इस वैरायटी से आपको 25 से 30 कुंतल तक उत्पादन मिल जाता है। पौधे की इसमें भी दूरी आपको कम रखनी है, 15 से 15 सेंटीमीटर के पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखनी है, क्योंकि कल्लों की संख्या 10 से 12 तक ही निकलती है, जिसके कारण जो है अगर आप दूरी बढ़ा कर रखते हैं तो उत्पादन घट जाएगा। इसलिए दूरी को भी आपको मेंटेन रखना है और रोग बीमारियों से भी बचाव के लिए आपको उपाय करने हैं। बाकी अच्छे चमकदार दाने होते हैं, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का धान प्राप्त होगा, जिसलिए आप इसको लगाएंगे तो अच्छी रेट भी आपको ये वैरायटी दे देगी। तो इस सब मामले में ये ठीक है। जो नंबर 1 पर मैंने जो वैरायटी रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, उसके एवरेज में उत्पादन आपको इससे काफ़ी शानदार मिल जाता है। तो इसलिए मैंने कम टाइम लगने वाले से भी अच्छी खासी पैदावार मिल जाती है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है, जो है VNR की 2228। VNR 2228 जो 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। मध्यम पतला चावल होता है। एक तो अच्छाई ये है कि इसका मध्यम पतला चावल होता है। बहुत से किसान भाई मध्यम पतले चावल की ही वैरायटियों को लगाना पसंद करते हैं, तो इसको लगा सकते हैं। खाने में भी काफ़ी ठीक ठाक है, तो खाने के लिए भी आप लगा सकते हैं। BLB और ब्लास्ट दोनों रोग की प्रतिरोधी किस्म है, जो पिछली कोई दोनों रोग की प्रतिरोधी किस्म नहीं थी, इसलिए नंबर 1 पर दोस्तों ये वैरायटी रखना बनता है। और मध्यम पौधे की हाइट होती है 105 से 110 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए गिरने के चांस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन वजन बालियों का काफ़ी ज़्यादा होता है। दानों की संख्या भी इसमें ज़्यादा होती, इसलिए थोड़े गिरने के चांस हो सकते हैं। कल्लों की संख्या दोस्तों इसमें ज़बरदस्त निकलती है, 15 से 20-25 तक कल्ले निकल जाते हैं, जिसके कारण जो है आपको ये वैरायटी उत्पादन भी काफ़ी अच्छी दे देती है, क्योंकि इसकी भरी हुई बालियाँ वजनदार होती हैं, तो ये तेज़ हवाएं चलती हैं तो उस बाबत ये गिर सकती हैं। खोखले दानों की संख्या काफ़ी कम मात्रा में होती है। बाकी मामले में ठीक ठाक है, बस ब्लास्ट और BLB के अतिरिक्त तो दूसरे रोगों से बचाव के आपको उपाय करने पड़ेंगे। यदि हम उपज की बात करें तो 25 से 35 कुंतल के बीच में आपको इस वैरायटी से उत्पादन मिल जाएगा। तो ये दोस्तों 5 ऐसी वैरायटियाँ VNR की हैं जिनको आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने समय के अनुसार लगा सकते हैं। क्योंकि तो आज की दोस्तों जानकारी इतनी ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।